सुने, आपको देर नहीं हो रही? सहरी से ही हिसाब किताब में उलझे हुए, ठीक तरह से कुछ खाया भी नहीं। क्या करूं बेगम, नौकरी ऐसी है। आज फैक्ट्री के मालिक ने आना है, महीने भर का हिसाब किताब चेक करेगा। मैं अपनी तैयारी मुकम्मल कर रहा हूं ताकि कोई मुझसे शिकायत ना हो। अगर थोड़ी देर भी हो गई तो खैर है। चलें, जैसे आपकी मर्जी। सुनो, आतिफ से कहना कि आज रोजा मैं घर पे खोलूंगा। वो हर हाल में घर पे मिले ना। सहरी में नजर आता है ना इफ्तार में। लड़का करता क्या है? सारा दिन ये लड़का पड़ा सोता रहता है और अफ्तारी के बाद घर से चला जाता है, फिर कहीं सहरी के बाद ये घर लौटता है। और मैं पूछती हूँ तो दोस्तों का कहकर टाल देता है। रोजा भी रखता है या नहीं? कुछ पता नहीं, आप खुद पूछ लीजिएगा। बचपन में सख्ती की होती ना तो ये नौबत ना आती। माँ बाप का एहसास ही नहीं। उसके लिए फैक्ट्री में बात की है मैंने, वहीं एडजस्ट करवाता हूँ उसको। बहुत कर लिया हमारा गर्मी, अब जरा काम हो जाए। अच्छा, मैं चलता हूँ और उसको मेरा पैगाम जरूर दे देना। जी अच्छा। क्या हो गया भाई, तेरे को एक चीज पढ़ने के लिए दी है, तू तो बिल्कुल ही खामोश हो गया। कुछ नहीं यार, बस वही पुराना रोना धोना। क्या पुराना रोना धोना यार? तू, तेरी जबान तो कभी नहीं रुकती थी। इसको छोड़ तू इतना खामोश क्यों बैठा हुआ यार? खुद ही पढ़ लूंगा मैं। बस यार, अपने आप को बदलने की कोशिश कर रहा हूँ। है? क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने इस बाबरकत महीने में फैसला किया है कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। खामखा मैं लोगों की बातें करके उनकी गिबत नहीं करूँगा। ज़िंदगी का क्या भरोसा, अगले साल रमज़ान का महीना देखूँ या ना देखूँ। अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का बेहतरीन मौका है रमज़ान। चल, ये तो बहुत अच्छी बात है भाई। और वैसे भी तेरे पास लोगों की बातें करने के अलावा कोई काम तो था नहीं, और अब तो तू बेरोजगार भी हो गया है। ऐसे रोजगार से बेरोजगार होना ही बेहतर है। चल भाई, देखता हूँ तू कब तक अपनी जबान पे कायम रहता है। वालेकुम अस्सलाम। चीनी है? चीनी? अबे यार, ये नाम तो बड़ा सुना सुना लग रहा है यार। भाई ये तो किसी जमाने में होती थी यार, अब तो बड़ी नायाब है। भाई मैं खुद मासूम बच्चों की वजह से खरीद रहा हूँ भाई, इतनी महंगाई में कौन खरीदेगा? यार अब नहीं है तो क्या करें, तुम ऐसा करो यार, शाम वाम में पता कर लेना यार रात में, ठीक है? आ गई तो ले जाना। अब ठीक है, जाओ यार। अबे चीनी तो थी तेरे पास। चीनी मेरे पास? अबे नहीं भाई, मैंने कहाँ मंगवाई है चीनी यार। तोबा तोबा, एक तो तू रोजा नहीं रखता, ऊपर से तू झूठ बोलता है। मेरा ख्याल है तुम ऐसा करो, अजान भी हो गई, अब नमाज पढ़ के आ जाओ। मैं यही बैठा हूँ यार, तुम हो क्या, हो जाओ। आप कहाँ जा रहे हैं? वर्कशॉप बोला तो था तुम्हें। सॉरी, मैं भूल गई थी। भाई पहले मैं गाड़ी ठीक करवाऊंगा, उसके बाद फिर क्लिनिक जाऊंगा। तो आज अफ्तारी घर पर नहीं करेंगे आप? भाई अगर देर हो गई तो नहीं, क्योंकि अपने सामने गाड़ी ठीक करवाना चाहता हूँ। भाई जो चीज़ डलनी है कम से कम मेरे सामने तो डले ना। लोगों का क्या भरोसा, रमज़ान में भी बेईमानी करने से बाज नहीं आते, लंबा चौड़ा बिल बना देते हैं। चलें ठीक है, अगर आप लेट हो जाएं तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा ताकि अफ्तारी पे मैं आपका इंतज़ार नहीं करूं। ठीक है, तुम आराम करो, मैं फ़ोन पे रब्ता करूँगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अम्मा, अम्मा, हाँ अम्मा, मुझे नाश्ता दे दें। शर्म नहीं आती तुम्हें नाश्ता मांगते हुए? अभी सोकर उठाऊं, नाश्ता तो मांगूंगा ही। तुम रोज़ा क्यों नहीं रखते? मेरी मर्जी, मैं रोज़ा रखूं ना रखूं। बेशर्मी की भी हद होती है आतिफ। जवान हट्टे कट्टे हो और रोज़ा नहीं रखते। मुझे लेक्चर ना दें, नाश्ता दे रही हैं तो दे दें। कोई नाश्ता नहीं मिलेगा। पैसे हैं तो जाओ बाजार से कुछ ले आओ, मैं तुम्हें एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगी। और सुनो, अफ्तार के बाद तुम्हारे अब्बा ने तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी है।
घर पर ही रहना, कहीं जाना मत। क्या ज़रूरी बात करेंगे? आप दोनों को सिवाय लेक्चर देने को और आते ही क्या है? बहुत ही ज़बान दराज हो। ओए, क्या हो गया? तेरी तबीयत तो ठीक है? क्यों, तुझे बीमार लग रहा हूँ क्या? ये क्या है? टोपी है, नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। नमाज और तू? बेटा, रात को अगर ईदी इकट्ठा करने नहीं जाना क्या? ओ भाई, मुझे नहीं जाना ईदी वीदी इकट्ठे करने। और मैं तो कहता हूँ तुम लोग भी ये छोड़ दो। जिस दिन पकड़े गए ना, जिंदगी भर का पछतावा रहेगा। अबे चल निकल, 9 से चूहे खा के बिल्ली आज को चली। मेरे माँ बाप कम थे पहले मुझे नसीहत देने के लिए कि अब तो और तू और आ गया। चल भाई जा, तू अपना काम कर चल। मैं अपने बेटे को ईद से पहले बड़ा सा टैब लेकर दूंगा। सच पापा? बिल्कुल सच बेटा। और हाँ, इस बार मैं तुम्हें और तुम्हारी अम्मी को ब्रांडेड किस्म की शॉपिंग कराऊंगा ईद की। क्या बात है, कोई लॉटरी निकल आई है क्या? अरे भाई यही समझ लो। हेलो जी सत्तार भाई, बस अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाए क्या? तो भाई ऐसा करें कि 15 बोरियां आप मेरी रख दें। अरे हाँ भाई, पता है रमजान का बाबरकत महीना है, खूब मुनाफा मिलता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सत्तार भाई। चले ठीक है, फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। रमजान का बाबरकत महीना जरूर है, मगर मुनाफा खोरों के लिए नहीं। अब पता चला कौन सी लॉटरी निकली है आपकी। देखो, तुम मेरे काम में मदाखलत मत दिया करो, अपने काम से काम रखा करो। 1 घंटा दिन में आराम करने आता हूँ, खुदा के वास्ते मुझे चैन से आराम करने दिया करो। अपने आराम का कितना ख्याल है ना आपको, और लोगों की मुश्किलों का जरा सा भी नहीं। खुदा के वास्ते लोगों की आहों से बचें। मैंने कोई किसी का हक नहीं मारा जो मुझे बददुआएं लगेंगी। अरे मुनाफा कमाने के लिए अगर थोड़ी बहुत चीजें स्टोर कर ली तो कौन सा कयामत आ गई। खालिद, मैं आपको किस तरह समझाऊं, इस्लाम में ज़ख़ीरा अंदोज़ी सख्ती से मना है। देखें, हराम से कमाया हुआ पैसा जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से चला भी जाता है, और सिवाय परेशानियों के कुछ नहीं देता। अब भी वक्त है, मान जाइए। जितना मुनाफा आता है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, गुजारा हो जाता है। खुदा के वास्ते शाइस्ता, बंद कर दो अपनी ये नसीहतें। अच्छा बेटा, मैं जा रहा हूँ। हमारी माँ तो मुझे आराम करने नहीं देगी, हर वक्त इनसे नसीहतें करवा लो बस। या अल्लाह, तू ही इन्हें हिदायत दे, मेरी तो समझ से बाहर है। हाँ भाई, कितना टाइम लगेगा? और बड़े भाई, तकरीबन आधा घंटा और लगेगा। अच्छा, जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, देखो मैं अभी फ्री नहीं हूँ, तुम अफ्तारी पे मेरा इंतज़ार मत करना, मैं यहीं से डायरेक्ट क्लिनिक चला जाऊँगा। गाड़ी ठीक हो गई है? नहीं, अभी कुछ टाइम लगेगा, अफ्तारी तक हो ही जाएगा। तो इसका मतलब आज शॉपिंग का प्रोग्राम कैंसिल? जैसा तुम कहो। चलें ठीक है, आज तो आप वैसे भी थक गए होंगे, हम कल चले जाएंगे। अच्छा ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। भाई तैयारी को देख के लग रहा है कि बड़ी मेहनत की है आपने। मेहनत तो वाकई बहुत की है। ये आतिफ मियां को साथ लगा लिया करो, ये तो घर में खाली रहता है। खा तो ऐसे रहा है जैसे सारा दिन रोजा इसी का था। भाई आतिफ, मैंने तुम्हारे लिए फैक्ट्री में जॉब की बात की है, अब अपना जहन बना लो, हवालागर्दी बहुत हो गई। अब कुछ काम करो ताकि तुम्हारे बारे में कुछ सोचा जाए। वैसे करते क्या हो? इफ्तार करके निकल जाते हो, सहरी के बाद आते हो, करते क्या हो तुम? वो मेरे दोस्त की गारमेंट की शॉप है ना, तो मैं वहीं होता हूँ, वहीं से सरी करके घर पे आता हूँ। रोजा तो तुम रखते नहीं हो,
सारा दिन घर में पड़े आराम करते रहते हो, कम से कम रोजा ही रख लिया करो। अब अफ्तार करने देंगी या नहीं? देखो आतिफ, ये बहुत गलत बात है, तुम्हें रोजा रखना चाहिए। साल में एक बार तो आते हैं, हर मुसलमान पर फर्ज है, इसमें कोताही मत बरता करो, समझे? जी। देखा आपने किस कदर बदतमीज हो रहा है ये। अरे भाई जवान बच्चा है, प्यार से समझाना पड़ता है, तुम्हारा तरीका गलत है। इसके साथ जो भी तरीका अपना ले, करनी इसने अपने मन की है। नवाब साहब जाएंगे अभी और सुबह लौटेंगे। मेरा बेटा लेट जाओ, सीधे हो जाओ, ठीक है? परेशानी हो ना, अभी मैं पापा को बुलाती हूँ। क्या हो गया? हाँ हेलो। हेलो खालिद। खालिद, मून की तबीयत बहुत खराब हो रही है, बहुत देर से उल्टियाँ कर रहा है। मैंने अभी इसको मेडिसिन दी है तो थोड़ा सा आराम आया है। क्या? अरे भाई अभी अफ्तारी के वक्त तो बिल्कुल ठीक ठाक था, वो अचानक से क्या हो गया उसे? पता नहीं, मुझे नहीं पता, आप बस जल्दी से घर आ जाएं। ओहो नहीं भाई, मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकता, मैं अभी रास्ते में हूँ, मुझे आते आते बहुत टाइम लगेगा। तुम एक काम करो, मोहल्ले में नहीं है डॉक्टर समी, उसके पास लेकर जाओ, मैं वहीं पहुँच जाऊंगा। चलें ठीक है, जल्दी आ जाइएगा, मैं लेकर जा रही हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके। अभी डॉक्टर के यहाँ चलते हैं, सर्द हो जाएगी, ठीक है? चल मोबाइल और निकाल मालूम चल। उनको कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह जल्दी सही हो जाएगा। आपको मैंने कितनी दफ़ा मना किया है कि बाजार से अफ्तारी लेकर नहीं आया करें। मैं जो कुछ घर में बनाती हूँ वो काफ़ी होता है। अच्छा बाबा, अब नहीं लेकर आऊंगा, बस तुम इसको दवा वक्त पे पिला देना, ठीक है? और आप कहाँ जा रहे हैं? अरे मैं अभी दुकान पहुंचा ही था कि तुम्हारा फोन आ गया, आना पड़ा मुझे वापस। खालिद, आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और आपको इस वक्त भी दुकान की सूझ रही है। अरे शाइस्ता, मैंने कहा ना अल्लाह सब खैर करेगा, कुछ भी नहीं होगा हमारे मून को इंशाल्लाह। मैं पता है मैंने माल मंगवाया, सितार भाई आने वाले होंगे। जानती हूँ क्या मंगवाया है आपने। चाचा बस ज्यादा मत बोला करो, अपने काम से काम रखा करो। उसको दवा वक्त पे पिला देना, और हाँ मैं भी रात को वक्त पे आ जाऊंगा। ये चाय पिए। आप फिर हिसाब किताब लेकर बैठ गए? अरे दफ्तर का हिसाब किताब नहीं है ये, तो फिर ये ईद की शॉपिंग का हिसाब किताब लगा रहा हूँ मैं। महंगाई इतनी हो गई है कि जैसे चीजों की कीमतों को पर लग गए। तो रमजान में तो महंगाई बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इस मर्तबा तो लगता है कि एडवांस लेना पड़ेगा। आप एडवांस क्यों ले रहे हैं? अगले महीने हमारा हाथ फिर तंग हो जाएगा।
तनख्वाह में से एडवांस लिए बगैर गुजारा नहीं। फ्रूट कितना महंगा हो गया, चीनी नायाब होगी, और सबकी वजह ये नाजायज ज़ख़ीरा अंदोज़ हैं जो मसनूई किल्लत पैदा करके चीज़ों को महंगी करके बेचते हैं। खैर छोड़ इन बातों को, ये बताओ कि वो सैरिश के घर ईद लेके कब जाना है? सैरिश के घर आप भी साथ चलेंगे ना इस दफा? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं छुट्टी ले लूंगा, फिर साथ चलेंगे। आखिर को एक ही तो बेटी हमारी। अल्लाह का शुक्र है हमारी बेटी अपने घर में खुश और आबाद है। अल्लाह ताला सभी बच्चों को शाद और आबाद रखे। आमीन। फिर कब जा रहे हैं हम सैरिश के घर? भाई अभी तो मैं सोच रहा हूँ कि शॉपिंग की जाए या सैरिश को पैसे दे दिए जाए। भाई सैरिश की पसंद का तो आपको पता ही है, जो देंगे खुशी से पहन लेगी। नखरे तो आपके साहबजादे के हैं बस। और उसके लिए भी मैंने 5,000 रुपये रखे हैं। 5,000 कभी भी नहीं लेगा वो। ले लेगा, वो दोस्त के पास काम करता है, वहाँ से भी कुछ मिलेगा ना उसे। वैसे मैं तो चाहता था कि वो इंजीनियर बने, मगर उसने तो बीए में भी सप्ली ले ली। भाई सच पूछें मुझे तो उसकी बड़ी ही फिक्र रहती है। अरे नौकरी पर टिक जाएगा ना तो ठीक हो जाएगा। भाई बताओ तुम ईद पर क्या लोगी? मेरी छोड़ें, आप बच्चों की फिक्र करें। अरे भाई आप कैसे छोड़ दें हैं? आपके साथ तो हमारी जिंदगी बनी हुई है। बस जो दिलाएंगे खुशी से ले लूंगी। चलिए ये तो बहुत सस्ते में जान छूट जाएगी। फोन उठाएं खालिद, फोन उठाएं। अच्छा। हाँ हेलो, क्या हुआ? हेलो खालिद। हाँ हाँ। क्या हुआ शाइस्ता, तुम रो क्यों रही हो? सब खैरियत तो है ना? मून तो ठीक है ना? हाँ वो मून मेरा बेटा। अरे कुछ बोलोगी भी, क्या हुआ मून को? हाँ वो मून की तबीयत बहुत खराब हो रही है, उसका बुखार बहुत तेज हो रहा है और वो झटके ले रहा है। मैं खालिद, मैं जनरल हॉस्पिटल जा रही हूँ मून को लेकर, आप भी जल्द से जल्द वहीं पहुँचे। हाँ हाँ ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ जनरल हॉस्पिटल, तुम वहीं पहुंचो। मैं बस पहुंच रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़। क्या अल्लाह खैर करना। क्या हुआ आतिफ, आज अकेला क्यों बैठा है? मुदस्सिर कहाँ है? वो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? मुझे मिला था कुछ दिन पहले, हाजी साहब ने तौबा कर ली है। सर पे टोपी लगाए नमाज पढ़कर आ रहा था और कह रहा था कि हम लोग की तफरी महंगी पड़ेगी। वाह भाई वाह, जब हिस्सा बढ़ता था तो बड़ी नज़र रखता था, अब कैसी आंखें फेरी हैं इसने? चल अच्छा है, पहले इससे 3 में हुआ करते थे, अब 2 में हुआ करेंगे। चल पहले चाय पीते हैं फिर काम पे निकलते हैं। पता नहीं आज कुछ हालात ठीक नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों दिल घबरा रहा है। अबे तेरा तो रोज ही दिल घबराता है यार। सद्दाम 2 चाय ला। बेटा बेटा क्या हुआ बेटा? देखो देखो होश में आओ, देखो आप फिक्र नहीं करो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपका इलाज करूंगा, ठीक है? आओ। देखो ये अपने शामिर जैसा दिखाई नहीं देता। जी, लेकिन आप इसे यहाँ क्यों ले आए? हॉस्पिटल ले जाते। ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी ना, इसलिए इंजेक्शन लगा दिया है मैंने इसे, अभी होश आ जाएगा। अगर मैं इसे घर ना लाता तो तुम शामिर की झलक कैसे देख पाती? उसे मैं भूली ही कब हूँ, वो तो हर पल मुझे याद रहता है। शामिर जैसा तो है ये,
आपने इसके घर वालों को फोन तो किया होगा? मैंने देखा, लेकिन इसकी जेबों से कुछ मिला नहीं है। अल्लाह ना करे इसे अगर कुछ हो गया या ये होश में ना आया तो? कुछ नहीं होगा। आखिर तुम एक डॉक्टर की बीवी हो। लेकिन एक डॉक्टर अपनी औलाद को तो नहीं बचा पाया। अल्लाह की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। तुम जाओ, आराम करो, मैं इसका ख्याल रखता हूं। ठीक है। खालिद, कभी सोचा है आपने दुनिया के बच्चे हंसते हैं, खेलते हैं, एक हमारा बच्चा है हर वक्त बीमार रहता है। ऐसा मत सोचो, अल्लाह सब बेहतर करेगा, सब बेहतर करेगा। कैसे दुआ मांगू? हाँ, और कैसे दुआ करूं? हराम खाने वालों की दुआ कबूल नहीं होती है। कितनी दफा समझाया था आपको, कितनी दफा समझाया था कि खालिद खुदा के वास्ते हराम मत कमाइए, मगर आपने मेरी एक नहीं सुनी। आज जो भी कुछ हो रहा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आज मेरा बेटा जिंदगी और मौत से लड़ रहा है, उसका सारा कसूरवार सिर्फ आप है। मैं एक बात बताई दे रही हूँ, मेरे बेटे को अगर कुछ हुआ ना, मैं दुनिया को आग लगा दूंगी, मैं दुनिया को आग लगा दूंगी। सुनो, अपने जरा सा भी खुदा का खौफ है ना, तो इस रमजान के महीने में खुदा से माफी मांगे, शायद अल्लाह आपको माफ कर दे। नहीं तो नहीं शाइस्ता, मैं अपने बच्चे से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तुम जानती हो मैं उसे कितना चाहता हूँ। मैं उसके बगैर शीले का तस्वीर नहीं कर सकता। शाइस्ता, शाइस्ता, तुम्हें पता है मैंने कितनी दुआ है, कितनी मन्नतें मान कर उसे मांगा, कितने दुआ। हाँ शाइस्ता, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। मैं अनजाने में अपनी खुशियों के लिए गड़ा खोद रहा था, लेकिन आज के बाद मैं कभी ज़ख़ीरा अंदोज़ी नहीं करूं, कभी नहीं करूं, कभी नहीं करूं। कैसा मेरा बेटा? आपका बेटा खतरे से बिल्कुल बाहर है। अल्लाह ने बहुत करम किया है, वरना इस दौरान तो शहर अटैक से बहुत कम बच्चे बचते हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है। डॉक्टर साहब, मैं अपने बेटे से मिल सकता हूँ? अभी सब्र करें, उसको ड्रिप लग गई, ड्रिप लगते ही इसको आप घर भी ले आ सकते हैं। हम बाहर से दे सकते हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू।
तू रहीम मेरे अल्लाह, तू करीम मेरे अल्लाह, तू ये सब दारब बंदे ने तेरे सब, तू ये सब दारब बंदे ने तेरे सब, सुन ले तू मेरी हवा देनिया तैनू सदावा, सुन ले तू मेरी हवा देनिया तैनू सदावा मेरे अल्लाह, तू रहीम मेरे अल्लाह, तू करीम मेरे अल्लाह। मैं कहाँ? बेटा तुम जहाँ भी हो महफूज हो। अरे भाई दूध का गिलास लेकर आओ, बरखुरदार को होश आ गया। मैं कैसे आया? बेटा तुम मेरी गाड़ी से टकरा गए थे, इसलिए मैं तुम्हें घर ले आया। निकाल पैसे, निकाल निकाल। हाँ तुम देता हूँ, निकाल। और भी निकाल, वॉलेट निकाल। ये बेटा मैं एक डॉक्टर हूँ। तुम्हारा रोड पर एक्सीडेंट हो गया था और मैंने देखा तो तुम्हारे पास शनाख्त के लिए कुछ नहीं था, इसलिए मुनासिब समझा कि मैं तुम्हें अपने घर ले आऊँ। तुम चाहो तो अपने घर इतला कर सकते हो। पियो बेटा, दूध पियो। और पियो और। बेटे अब तुम्हारी कैसी तबीयत है? कहाँ रहते हो तुम? मेरा नाम आतिफ है, मैं गुलशन में रहता हूँ। अब मैं ठीक हूँ, मैं चलता हूँ। अरे नहीं बेटा, इस वक्त तुम कहाँ जाओगे? सहरी का वक्त होने वाला है, सहरी करके जाना। तुम ऐसा करो कि अपने घर इतला कर दो, ठीक है? ये लो, ये फोन करके। जी बेहतर है। बेटा आतिफ, आपकी शक्ल हूबहू मेरे बेटे शामिर से बहुत मिलती है, इसलिए तो मज़हर बेहोशी की हालत में तुम्हें घर ले आए थे मुझे दिखाने के लिए। अच्छा, आपका बेटा कहाँ है? वो अब दुनिया में नहीं है। आई एम सॉरी। हमारा एक ही बेटा था, अल्लाह की अमानत था, उसने वापस ले लिया। खैर बेटा छोड़ो इस बात को। आप ये बताओ, आपके वालिद क्या करते हैं? बहन भाई कितने हैं? मेरे वालिद साहब फैक्ट्री में मुलाजिम हैं और हम 2 बहन भाई हैं। बहन की शादी हो गई है और फ़िलहाल मैं जॉबलेस हूँ और मैंने ग्रेजुएशन की है। शुक्र है बेटा कि तुम बच गए। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारे माँ बाप का क्या होता? वही होता जो हाल हमारा है। अच्छा बेटे, तुम भागे क्यों थे? वो मैं भाग रहा था, मैं समझा मेरे पीछे कोई मुझे लूटने आ रहा है, इसलिए। कितने जालिम लोग होते हैं ना ये। इन्हें ना अपनी जान की परवाह होती है और ना ही दूसरों की जिंदगी का ख्याल। अल्लाह इन्हें नेक हिदायत दे।
होते हैं बेटे आतिफ। मेरा बेटा शामिर भी डकैती की मज़ामत में अपनी जान से हाथ धो बेटा। बहुत जालिम होते हैं ये लोग। एक पल में उन्होंने मेरी पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। बेटा ये रख लो, हो सके तो मेरे साथ नमाज पढ़ने भी चलो। ये लो। नहीं अंकल, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं। रख लो बेटा, ये अपनी खुशी से दे रहा हूँ। वो जो पर्स से तुमने पैसे निकाले थे वो तुम्हारी खुशी थी। क्या आपने मुझे देख लिया था? मैंने तुम्हें पहली दफा उस वक्त देखा था जब तुमने मुझे लूटा था, और फिर तुम मुझे एक्सीडेंट में जख्मी हालत में रोड पर पड़े मिले तो उसी वक्त तुम्हें पहचान लिया। फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा। आप मुझे घर ले आए, मेरी खिदमत की, सिर्फ इसलिए कि मैं आपके बेटे की तरह दिखता हूँ। ये बात नहीं है। मैंने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहा कि तुम अभी नादान हो, गुमराह हो। जिस रास्ते पे तुम चल रहे हो वो सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ जाता है। याद रखो, जो कुछ तुम्हारे नसीब में है ना, तुम्हें वो ही मिलना है। गुनाह की जिंदगी से अगर दूर रहोगे, सीधे रास्ते पर चलोगे तो तुम्हारी जिंदगी में इत्मीनान और सुकून होगा। अल्लाह ने तुम्हें माँ बाप की नेमत से नवाजा है। कामयाबी को अपनी मेहनत का मोहताज बनाओ, ना कि जिंदगी को शॉर्टकट का। अल्लाह तुम्हें हिदायत दे। अच्छा बस ये लास्ट। कैसी तबीयत है मेरी जान की? बहुत अच्छी है अब्बू। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र। अम्मी मुझे नींद आ रही है। नींद आ रही है? हाँ बेटा तुम ऐसा करो, चलो आप पैर नीचे करो, शाबाश। आप मून के पास बैठे, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं शाइस्ता, वो आज मैंने रोजा रखा है। क्या आपने रोजा रखा है बगैर सहरी किए? हाँ, वो खाने को कुछ दिल नहीं कर रहा था और मैंने इसलिए पानी पी के नियत कर ली। लेकिन खालिद, इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, बड़ा लंबा वक्त है। मुश्किलें तो अब सब आसान हो गई हैं शाइस्ता। अल्लाह ने हमारे बेटे को नई जिंदगी दी है और अब तो मैंने ज़ख़ीरा अंदोज़ी भी ख़त्म कर दी है। और शाइस्ता इस घर में सिर्फ अब रिज़्क़ हलाल की कमाई आएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। एक बात बोलूं खालिद, मेरे बेटे को अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता ना, मैं सारी जिंदगी आपको माफ नहीं करती। चलो देर आए दुरुस्त है। आप उनके पास बैठे, मैं किचन में जा रही हूँ। आज तो अफ्तारी भी बहुत सारी होगी।
आतिफ बेटा, बेटा मेरे बच्चे के क्या हुआ है तुझे? कुछ नहीं, हल्का सा ऐसा। बैठ बैठ। शौकत, शौकत जल्दी आए। देखें आप क्या हुआ है? आतिफ बेटा क्या हुआ? अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग बेकार में परेशान हो रहे हैं। मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। नहीं अम्मी, मेरा रोज़ा है। क्या? ठीक हालत में तो तुमने कभी रोजा रखा नहीं। अम्मी बस हिदायत की बात है, जिसे चाहे अल्लाह चलते थे। बेटा हुआ क्या था? अब वो अचानक से गाड़ी सामने आई या मैं गाड़ी से जा टकराया, मुझे बिल्कुल याद नहीं। लेकिन जब मुझे होश आया तो मैंने देखा मैं एक ऐसे नेक इंसान के घर पर हूँ जिसने मेरी जान बचा ली, जिसने मेरी ज़िंदगी बदल के रख दी। अच्छा बेटा तुम आराम करो। अब्बू, आपने मेरी जॉब की बात की है ना, बताएं कब से जाऊं? अरे मेरे बच्चा, बस तुम ठीक हो जाओ, ज्वाइन कर लेना। अगर जाने जाने में मेरे से कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा। नहीं बेटा, मैंने आप लोगों का बहुत दिल दुखा है। नहीं बेटा, नहीं, बहुत दिल दुखा है। नहीं मेरा बच्चा, तुम तो हमारी कुल कायनात हो। तुम्हारी खुशी हमें अपनी जिंदगी से भी ज्यादा अजीज है। चलो तुम चल के थोड़ा आराम करो। शौकत जी से उठाएं। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा बच्चा राह रास्ते पे आ गया। शुक्र है। रमजान का महीना भी बड़ी बरकतों वाला है। मैंने बड़े बड़े शैतानों को सजते हुए देखा है। ये तू मेरी बात कर रहा है ना? यार ऐसा ही समझ लो। असल में अशफाक भाई, मुनाफाखोरी लालची की दूसरी शक्ल है, जिसमें इंसान ज्यादा से ज्यादा बटोरने के चक्कर में रहता है और इस दलदल में धंसता ही चला जाता है। अल्लाह का शुक्र है कि सही वक्त पे उसने मेरी आंख खोली। मोहल्ले में तेरी बड़ी तारीफें हो रही हैं, लोग दुआएं दे रहे हैं तुझे कि चीनी तू पहले से भी कम रेट पे दे रहा है। अशफाक भाई, दरअसल यही असल दौलत है यार। मैं तो ज़ाहिरी दौलत के पीछे भागता रहा, जिसकी पहचान मुझे अब हुई है। लेकिन यार अल्लाह का शुक्र है, अब बड़ा सुकून महसूस कर रहा हूं। मून की तबीयत कैसी है अब? अल्लाह का बड़ा करम है यार, बिल्कुल फिट है अब। बहुत ही प्यारा बच्चा है तुम्हारा, अल्लाह ताला उसको ज़िंदगी दे। एक हमारे हमसाये का बेटा है, नाक में दम करके रखा हुआ है। मैंने उसके बाप को बहुत दफ़ा शिकायत की, लेकिन वो है कि उसकी फरमाइशें पूरी करने से नहीं थकता। पता नहीं कहाँ से आता है उसके पास इतना पैसा। एक मिनट। तुमने ये कहा था कि रमजान के बाबरकत महीने में अब किसी की बुराई नहीं करोगे। ओ भूल गया भाई, असल में पुरानी आते हैं ना, जरा देर से ही जाते हैं। अल्लाह ताला मुझे माफ करे यार। चलो जी, इंशाल्लाह अल्लाह जरूर माफ करेगा, रमजान का महीना है। चीनी देना। हाँ। अरे भाई कौन है? अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। अरे आते बेटा, वो बैठो बैठो बैठो। अरे भाई आलिया, देखो तो कौन आया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हो बेटा? मैं बिल्कुल ठीक। तुमने बहुत अच्छा किया कि तुम आ गए। शिद्दत से तुम्हारा इंतजार था और मुझे तो यकीन था कि तुम जरूर आओगे। ये आपके लिए। अरे बेटा, ये किस लिए? मेरी जॉब लग गई है तो मैंने सोचा ये खुशी आपके साथ बांटूं। बहुत अच्छा किया तुमने, हमें बहुत इंतजार था तुम्हारा। बेटा हमें तो शिद्दत से तुम्हारा इंतजार था और मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओ। अब मैं आपको इंतज़ार का मौका नहीं दूंगा। अब मैं आपसे बाकायदगी से मिलने आऊँगा। आपने मुझे नई ज़िंदगी दी है जिस पर आपका पूरा पूरा हक है। खुश रहो बेटा, आते रहा करो। आलिया, अल्लाह ने हमें
आतिफ की शक्ल में शामिर दे दिया। अंकल आप बेफिक्र रहें, मैं आपको आपका शामिर बन के दिखाऊंगा।